So again, the next morning, the day starts in a so beautiful way. बट आज का दिन सबसे ज़्यादा अलग था। एक सुबह की शुरुआत जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस था और थोड़ी सी हैप्पीनेस थी। सुबह में जल्दी से एज़ यूज़ुअल पढ़ाई करने की चली गई थी फ्रेश होने के बाद। एंड यस, आज इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था बिकॉज़ आज हमारा प्रॉपर क्लास था। और कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ चैलेंज ले करके और आगे बढ़ते हो तो आपको खुशी भी होती है और डिफ़िकल्टीज़ भी होती है। और ना जाने क्यों ये खूबसूरत सा जो स्पेशल सा ब्लॉग देख रहे हो, इसमें इस खूबसूरती के पीछे ना जाने कितने सारे स्ट्रगल हैं। हर किसी की ज़िंदगी में थोड़े थोड़े स्ट्रगल तो होते हैं, फिर मैं हूँ, आप हो या फिर किसी और की ज़िंदगी क्यों ना हो। और ज़िंदगी हमेशा जैसी दिखती है वैसी तो होती नहीं है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हो। हालांकि मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारे खूबसूरत मोमेंट आपसे शेयर कर सकूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ खूबसूरत चीज़ें और खूबसूरत यादें और मोटिवेशन जुड़े। सुबह मैं टाइमली रेडी हो गई थी। आज मुझे इतनी जल्दी जाना था कि हमारा 9 बजे से ही सारी चीज़ें स्टार्ट थी। मैं पहले सोच रही थी कि मैं 10 बजे रेडी होंगी, बट मुझे कैंटीन में जाने पे ऐसा पता चला कि नहीं, आप अगर 10 बजे रेडी होते हो तो आप बहुत लेट हो जाओगे और शायद आपको ट्रबल होगी। तो मैं क्या कि डायरेक्ट कैंटीन से आने के बाद फटाफट रेडी हुई। आप जिस देख सकते हो 8:30 बजे के करीब ही मैं ड्रेस निकाल ली थी, रेडी हुई। पहले फिर मैं रेडी होके बाल देखी एंड देन फिर बाल को हेयर को बन भी बना ली, बिकॉज मुझे खुले बाल में आज की थोड़ा सा ब्लॉगिंग प्रॉब्लम में होता है। आज यहाँ की पे ब्लॉगिंग में मैं हमने जब रेडी हो फर्स्ट क्लास गई को जाने ये कर लगी लिया, तो फिर मुझे जो कि पता चला कि लाइब्रेरी था। अरे और आज मुझे तो पहले से लाइब्रेरी पता का होता तो सेशन है और आज कहा गया है कि आप मैं रूम 1 में ही घंटे पढ़ लो, लेट रेडी होती। आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने दोस्तों से बोल रही थी कि अगर मुझे पता होता तो इस बारिश में मैं इतनी मेहनत करके 1 घंटे पहले रेडी नहीं होती, बल्कि स्टडी रूम में जाके बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती। हाँ, इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारा तो मैं मिस बिल्कुल नहीं कर सकती थी, और आपको भी कैसे करा सकती थी। इसलिए मैं झटपट टाइम से निकल गई। और आपको पता है, जैसे भी निकली बारिश की बूंदें ऐसे गिरी जैसे बस मेरे ही इंतज़ार में। मैं जल्दी से रश करके अपनी क्लास की तरफ चली गई। मैंने दिखाया भी सब कुछ, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल फॉर मी। सारी चीज़ों को कैप्चर करके ओवर करके हम पहुँचे दूसरी डिपार्टमेंट, क्योंकि आज था ओपन इलेक्टिव कोर्स गुड की मॉर्निंग। चॉइस सिलेक्शन। मैं परेशान थी कि भाई मुझे जो लेना है वो मुझे मिल जाए, लेकिन जो मेरा दिल था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब मैं क्या की कि चलो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे, फिर वो मैं ओपन इलेक्टिव ऑनलाइन लूँ या फिर डिपार्टमेंट से लूँ, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। मैं सबसे पहले गई थी चाणक्य डिपार्टमेंट भवन, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, एंड देन आई रिटर्न बैक। मेरे दोस्त का भी काम था, आई एम सो गुड बाय हार्ट कि मैं किसी को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो फिर से उसके काम होने के बाद हम चले गए वापस से अपने डिपार्टमेंट, जो मेरा इन्वायरमेंटल साइंस था। एंड आई रियली बिलीव कि मुझे कुछ तो रास्ता निकल जाएगा। और दैट इज़ वेरी मतलब एक बोलूँ ना कि इतने हर्डल्स के बीच में जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो ना, तो चीज़ें सच में अच्छी हो जाती हैं। यहाँ मैं अपने मैम से मिली एंड मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की, एंड देन हम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस पहुँच गए। वहाँ आर्य रोड में पहुँच के एंड हम चले गए डायरेक्ट लैब में। सबसे ज़्यादा खूबसूरत आज की ये स्टोरी हुई कि जैसे ही मैं लैब में घुसी मुझे लगा सर हैं, क्योंकि मुझे नितिन सर से मिलना था। लेकिन नितिन सर लैब में गए थे और लेकिन वो उस तरफ लैब में चले गए थे। अब मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई और मुझे वेट करना था। इतने में मेरी नज़र जिन पे पड़ी, मैंने घुस गई। बाद में जाके मुझे पता चला कि वो जो थे वो भैया थे और वो पीएचडी स्कॉलर थे। एंड जैसे ही मेरी इंटरेक्शन उनसे हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम लाइक
क्रेज़ी, मुझे इतनी सारी क्वेरीज थी रिसर्च से लेके, और मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे जो एक पीएचडी स्कॉलर और रिसर्चर ही क्लियर कर सकता था। और वो ये जो एक स्टूडेंट और स्कॉलर के बीच का गैप होता है ना, वो सिर्फ एक स्कॉलर समझ सकता है, एक प्रोफेसर भी उसको उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर हमारे बीच बहुत बड़ा गैप होता है। उन्होंने अपनी रिसर्च कई साल पहले की थी, और उस टाइम के पीरियड और अभी के टाइम के पीरियड में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट्स, मेरी जो इंटरेक्शन हुई वो बहुत खूबसूरत थी, और नॉट 1 क्वेरी 2 क्वेरी बट मोर देन इनफ मुझे सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल गई। ना सिर्फ क्लैरिटी बट ही गाइडेड मी इन अ फैबुलस वे। मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मेरी उनसे मुलाकात हुई, और जब जब मैं मेरा दिन इस ईयर्स में बीत रहा ना, आई एम फीलिंग सो गुड कि कितने अच्छे लोग हैं। दे नेवर फॉरगेट टू कोऑपरेट यू, दे नेवर फॉरगेट कि हाँ हम क्यों बताएं, कैसे बताएं, टाइम कैसे दें। आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे मेरा दिल है उसी तरह काइंड हार्टेड लोग से मेरी मुलाकात होती है। फिर फटाफट मैं आ गई वापस अपने हॉस्टल, फटाफट चेंज किया, अपने क्लॉथ्स को फोल्ड करके एज यूजुअल रखा, पानी लिया, पिया, खाना खाया, थोड़े से क्लिंस व्यूज़ लिए। एंड मैं सच बताऊँ तो यहाँ से जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको दिखाई भी ना रही नहीं पाई। फिर चूँकि मुझे इतने सारे वर्कलोड्स थे, रिसर्च टॉपिक्स फाइट करने थे, प्रपोजल कैसे होगा, ये कैसे प्रमोशन हो रहा है, कि मुझे ना भूख तेज़ लग गई थी, और स्ट्रेस में ना मुझे भूख बहुत लगती है, बस मैं खाते जाती हूँ। तो इवन आफ्टर फिनिशिंग लंच मैंने जो लंच मतलब जो पैक किया था वो, हाँ, और मैंने जो फ्रूट्स लिया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, वो खाने के बाद भी मैं और खाई जा रही थी, और मुझे तब भी भूख लगा हुआ था। और मैं सोच रही थी कैसे कैसे सारी चीज़ें मैं अलाइनमेंट के साथ इतने लिमिटेड पीरियड में सारा चीज़ कर लूँ। आई सर्च्ड यूट्यूब, आई सर्च्ड गूगल, मतलब क्या ऐसा चीज़ था जो मैं नहीं छोड़ा। आई सर्च्ड शोध गंगा, आई गो टू द स्कॉलर जनरल, मतलब एक एक चीज़ गूगल स्कॉलर से लेके ABCD से लेकर के शोध गंगा से लेकर के मैंने सब कुछ छान मारा कि क्या पॉसिबल चीज़ हो सकती है इनफैक्ट टॉपिक्स से रिलेटेड जो मैं नया कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जितने रिसर्च थे, चाहे वो प्रोफेसर्स के थे या फिर स्टूडेंट्स के थे, मैंने हर चीज़ चेकआउट किया। और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो अपने लिमिट टाइम में बाउंडेशन में करते हुए एक परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करूँ। तो मैंने ये जो है मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली। मुझे ऐसा था कि ओके ठीक है, मैंने अगर टॉपिक सर्च करना है तो परफेक्टली कैसे करना, मैंने अगर उस पर प्रपोजल तैयार करना है तो आखिर क्या होना चाहिए, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, हर चीज़ देखने के साथ मैंने ये वीडियो देखा, मैंने कैप्चर भी किया। एंड अलॉन्ग विद द वीडियो मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करते हुए मैं एक एक सिनेरियो का एनालाइज कर पा रही थी कि हाँ मुझे जो है वो जो टॉपिक चूज़न किया उसमें नॉलेज है कि नहीं, अवेबिलिटी जो लिटरेचर का है वो है कि नहीं, मैं रेलिवेंट और करेंट टॉपिक ले पा रही हूँ कि नहीं, मैं एनालाइज कर पा रही हूँ जो रिसर्च का एरिया है उसके पर्सपेक्टिव को, मतलब हर चीज़ क्या वो मेरे लिए फ्लैक्सिबल है। मैं सारी चीज़ें करने के साथ मुझे एक्चुअली में क्या क्या देखना है वो मैं सब नोट में ही नोट डाउन कर रही थी वन बाय। आई मैनेज्ड माई टाइम इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर कि मैंने अपने आप को ऐसे फिक्स कर लिया कि ओके दिस इज़ द वन टारगेट दैट आई हैव टू कंप्लीट, दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट आई हैव टू गिव, एंड थैंक्स टू गॉड अलाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। एंड थैंक यू फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। जो रेगुलर होता है